प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ भाषा अभ्यास के पाठ 13 की अगली वीडियो को लेकर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने भाषा बहादुरी के पाठ 13 को समझाकर पूरा कराया था। उम्मीद है आपने उसको ध्यान से देख लिया होगा। आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पाठ प्रिय पौधा में आए रे के विभिन्न रूपों के 3-3 शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर ये रे को इस तरह से बनाया गया है, यहाँ पर ये इस तरह से और यहाँ पर ये इस तरह से है। तो हम इन पर आधारित 3-3 शब्द लिखते हैं। तो पहला शब्द है आकर्षक, स्पर्श, वर्ष। क्रियाओं, प्रिय, प्रदर्शनी। अब यहाँ पर देखिए वृक्षों, नृत्य, दृष्टि। प्रश्न नंबर 2, दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदलिए। तो देखिए यहाँ पर ये संज्ञा शब्द हैं और हमें इन्हें अब विशेषण शब्दों में बदलना है। तो यहाँ पर है, यह है संज्ञा शब्द सरलता और इसका विशेषण शब्द होगा सरल। यहाँ पर ये दूसरा शब्द है प्रसन्नता और इसका विशेषण शब्द होगा प्रसन्न। यहाँ पर यह है संज्ञा शब्द है सुख और इससे विशेषण शब्द बनेगा सुखी। यहाँ पर यह है संज्ञा शब्द है दया और इससे विशेषण शब्द बनेंगे दयावान या दयालु। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द उपसर्गों के योग से बने हैं और कुछ प्रत्ययों के योग से बने हैं। इन्हें छांटकर सही वर्गों में लिखिए। तो बच्चों, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो अब हम इन्हें छांट कर लिखते हैं। उपसर्ग से बने शब्द इस प्रकार हैं ये: भर पेट, हर घड़ी, प्रतिदिन, कपूत, अपमान, बदहाल। तो बच्चों, ये उपसर्ग से बने शब्द हैं और यहाँ पर इन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है जो कि मैंने रेखांकित करके बता दिए हैं। अब प्रत्यय से बने शब्द देखिए यहाँ पर मिलावट। तो शब्द बना मिलावट। मोरनी, ये सब प्रत्यय हैं जो कि मैंने रेखांकित किए हैं। चांदनी, मधुरता, दवाखाना, गाड़ीवान। इन्हें आप एक साथ भी मिलाकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, पढ़िए और समझिए। वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है। वह क्यों गया, वे क्यों गए। कपड़े पसंद थे लेकिन मेरे पास पैसे कम थे। वह आई थी परंतु तुम नहीं मिले। अब देखिए यहाँ पर ये शब्द मैंने रेखांकित किए हैं, इन पर ध्यान दीजिए। कुछ शब्दों के रूप किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते, हर जगह एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं, जैसे कब, तब, धीरे धीरे, किंतु, परंतु, आजकल आदि। नीचे दिए गए अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर ये सभी अव्यय शब्द हैं, इसलिए, और, तथा, किंतु। अब हमें इनका प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं जो कि मैंने आपको बनाकर बता दिए हैं। चोर ने चोरी की इसलिए पुलिस ने उसे सजा दी। और राम और श्याम मैदान में खेल रहे हैं। तथा कक्षा में सभी को अनुशासन तथा मेलजोल से रहना चाहिए। किंतु नमन पढ़ने में तेज है, किंतु थोड़ा आलसी है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई पंक्तियों को कहानी के क्रम अनुसार लिखिए।
तो बच्चों आपने प्रिय पौधा कहानी को पढ़ा है और उसके अनुसार इन पंक्तियों को इस प्रकार क्रम दिया जाएगा। देखिए नंबर 1 होगा हरित प्रतिदिन पौधे की देखभाल करता था। नंबर 2 पर आएगा प्रदर्शनी के एक दिन पहले उसका पौधा चोरी हो गया। नंबर 3 हरित ने संयोजक को बताया कि उसका पौधा संगीत पर झूमता है। और नंबर 4 पर अर्थात अंत में आएगा सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार हरित को मिला। तो आप इन्हें यहाँ पर दिए हुए स्पेस में लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 नीचे दिए गए शब्दों के विलोम बनाइए। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और हमें यहाँ पर इनके विलोम लिखने हैं। तो देखिए सहयोग का विलोम होगा असहयोग, निश्चय अनिश्चय, शांत इसका विलोम शब्द होगा अशांत। यहाँ पर ये धर्म है, इसका विलोम शब्द होगा अधर्म। और बच्चों ये सहयोग 2 बार रिपीट हो गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखकर बता दिया है, इसका भी विलोम शब्द होगा असहयोग। यहाँ पर यह स्वीकार है और इसका विलोम शब्द होगा अस्वीकार। प्रश्न नंबर 7 दिए गए वाक्यों के सामने काल का नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पर ये वाक्य दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें इनके काल लिखने हैं, जो कि मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। हरित का पौधा बड़ा हो गया था। तो बच्चों क्योंकि पौधा बड़ा हो गया था, ये बीते हुए काल का सूचक है, इसलिए यहाँ पर भूतकाल होगा। हरित का पौधा नित्य जैसी क्रिया करता है, यह वर्तमान काल होगा। हरित पौधे के सामने गिटार बजाएगा, इसमें कार्य आने वाले समय में होगा, इसलिए यहाँ पर भविष्यत काल है। बच्चों ने कहानी सुनी थी। तो बच्चों यह भूतकाल है। हम कल बाजार जाएंगे, इसमें भी पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, तो यहाँ पर भविष्यत काल है। दुकानदार फल बेच रहा है, अब यह वर्तमान काल का वाक्य है। गांव में एक कुआं था, यह भूतकाल है। प्रश्न नंबर 8 नीचे 2 शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। यदि दोनों के अर्थ समान हैं तो स पर और विपरीत हैं तो वी पर घेरा लगाइए। अब देखिए यहाँ पर कम ज़्यादा है, तो यहाँ पर वी, ये दोनों विपरीत हैं। ये आदर सम्मान है, ये दोनों समान हैं। नवीन और पुरातन, ये दोनों विपरीत हैं। शत्रु मित्र, बच्चों ये भी विपरीत हैं। हर्ष प्रसन्नता, तो ये दोनों समान हैं। जन्मभूमि मातृभूमि, ये समान हैं। नंबर 9 पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए कोई 3 उपाय लिखिए। तो देखिए पेड़ों के बारे में तो आप जानते हैं कि वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं और हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। तो उसके लिए 3 उपाय इस प्रकार होंगे। नंबर 1 हमें पेड़ों में समय पर खाद पानी देना चाहिए। नंबर 2 हमें पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। नंबर 3 हमें पेड़ों से होने वाले लाभ के विषय में लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे कि वे भी उनकी सुरक्षा करें। प्रश्न नंबर 10 आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बताइए, यदि पेड़ पौधे बोल पाते तो हमसे क्या क्या कहते। एक अनुच्छेद रूप में लिखिए। तो बच्चों यह अनुच्छेद इस प्रकार होगा, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पेड़ों से हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पर्यावरण को भी संतुलित रखते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त हमें पेड़ों से अनेक बहुमूल्य और उपयोगी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं, परंतु आज मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पेड़ों को अंधाधुंध काटना शुरू कर दिया है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है तथा ऑक्सीजन की कमी होने से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यदि पेड़ पौधे बोल पाते तो हमसे कहते कि हमें आपसे अपनी सुरक्षा और थोड़ा खाद पानी ही तो चाहिए,
और बदले में हम आपको बहुत कुछ देने को तैयार रहते हैं, परंतु आप हमें नष्ट करने पर तुले हुए हैं। धीरे धीरे हमारी अनेक प्रजातियां विलुप्त प्राय होती जा रही हैं, अर्थात नष्ट होती जा रही हैं। यदि यही हाल रहा तो पृथ्वी से हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। इसलिए हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, मैंने अभी आपको सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। अगली वीडियो में पाठ 14 बुद्धिमान राजा के सभी कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।